जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एनआर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक शुड का जो है ऑलरेडी हम लोगों ने किस किस का यूज पढ़ लिया है। कैन का यूज पढ़ लिया है, कुड का यूज पढ़ लिया है, मे का यूज पढ़ लिया है, माइट का यूज पढ़ लिया है, शैल का यूज पढ़ लिया है। आज हम लोग शुड का यूज देखेंगे, यानी शुड का यूज किस किस सेंस में होता है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और शुड का जितना मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूजेस है, शुड का जितना मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूज है उसको एक एक करके आज हम लोग डील करेंगे। टोटली चीज यानी शुड का बेसिक से लेके एडवांस तक उसका जो भी यूज है उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यूज ऑफ, हेडिंग क्या हुआ, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ शुड। देखिए शुड का सेंस होता है वांट्स के सेंस में, यानी चाहिए के सेंस में। ठीक है, शुड का यूज होता है जनरली चाहिए के सेंस में होता है। ठीक है, शुड इज आल्सो यूज्ड टू शो द वांट्स, यानी शुड का यूज होता है चाहिए के सेंस में। ठीक है, यानी शुड का यूज क्या होता है इसका हिंदी, चाहिए के सेंस में। किस सेंस में, चाहिए के सेंस में। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, शुड इज generally used in the sense of wants, यानी शुड का प्रयोग क्या किसके जनरली साधारणतः किसके सेंस में होता है, चाहिए के सेंस में होता है। ठीक है, बस इतना जानिए शुड इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ वांट्स, यानी शुड का प्रयोग चाहिए के सेंस में होता है। जैसे मुझे खाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, उसे सोना चाहिए, इसको इस काम को करना चाहिए, रोहन को क्रिकेट खेलना चाहिए। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है ना कि शुड का यूज होता है मॉडल इन मॉडल वर्ब्स। इन मॉडल वर्ब्स में क्या होता है, चाहिए के सेंस में होता है। क्लियर, दैट इज क्लियर। अब आगे चलते हैं इसका। देखिए जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक ओवरऑल क्लियर, यहां तक क्लियर। अब देखिए सब्जेक्ट जो कुछ भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी, इट, नेम, कोई भी, प्लस आपका मॉडल वर्ब क्या चल रहा है, शुड। ठीक है, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर। अब हम देखेंगे यानी जैसे मुझे आम खाना चाहिए, आम खाना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है शुड का यूज चाहिए के सेंस में होता है। शुड का यूज किस सेंस में होता है, चाहिए के सेंस में। आपको वहां जाना चाहिए, जाना चाहिए, तुम्हें इस काम को करना चाहिए, इस काम को करना चाहिए। राहुल को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी, राहुल को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब है ना शुड का यूज चाहिए के सेंस में होता है। शुड इज जनरली यूज्ड या शुड इज आल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ वांट्स, यानी शुड का यूज चाहिए के सेंस में होता है। जैसे मुझे आम खाना चाहिए, क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट मैंने कहा, सब्जेक्ट कोई हो नो मैटर, यानी सब्जेक्ट आपका आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है। देखिए मॉडल वर्ब है ना, उसमें देखना ही नहीं है, मॉडल वर्ब में देखना ही नहीं किसके साथ क्या यूज होगा। बस ऑलवेज सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो, उसके साथ ऑलवेज जो मॉडल वर्ब होगा आपका, मॉडल वर्ब में जो भी हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, जो भी हो उसको हम यूज कर देंगे। उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर मॉडल वर्ब में ऑलवेज हमारा क्या होता है, V1 का यूज होता है। अब ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। बाद में हम लोग हैव जब लगाएंगे ना, वहां हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। यहां तक क्लियर। अब देखिए मुझे आम खाना चाहिए, आई शुड इट अ मैंगो, यहां तक क्लियर।
शुड का प्रयोग आपको चाहिए सेंस हो गया, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, तुम्हें इस काम को करना चाहिए, यू शुड, यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क। राहुल को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, राहुल शुड रीड इंग्लिश। अब यहां तक ओवरऑल क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट, अब देखिए शुड का एक अलग यूज हम लोग देखते हैं, यहां तक क्लियर। अब इसको हम रिलीज करके देखिए, अब शुड इज ऑल्सो यूज्ड, शुड इज also used to show the affirmative sentence, should is also used in the sense of affirmative sentence, यानी should का प्रयोग affirmative sentence के लिए भी होता है, यानी सकारात्मक वाक्य के लिए। क्या हो जाएगा इसके हिंदी, सकारात्मक वाक्य के लिए होता है, सकारात्मक। आपको यही चीज आदम उतार लेनी है, यही चीज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शुड प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब बिफोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सेम चीज यही हो जाएगा। ठीक है, सकारात्मक शुड का प्रयोग किसके लिए होता है, सकारात्मक वाक्य के लिए होता है। तो आपका सब्जेक्ट वही रहेगा, प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब बिफोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह ऑलरेडी मैंने बता दिया आई वी सी जो भी हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए शुड का एक अलग यूज देखते हैं, एंड शुड इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, शुड इज ऑल्सो यूज्ड, शुड इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द जाए इन द सेंस ऑफ, ऐसे टू शो द या इन द सेंस ऑफ, दोनों में से कोई कर सकते हैं, सेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। शुड इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द या इन द सेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। शुड का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी होता है। तो आपको नेगेटिव में कुछ करना ही नहीं है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब पे जस्ट बाद हमको क्या चेंज कर देना है, बस नेगेटिव है तो नोट लगा देना है, बस इतना ही काम करना है, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आई वी सी देम के साथ जो भी हो, यहाँ शुड हो जाएगा ना, शुड के साथ बस शुड के जस्ट बाद प्लस। अब देखिए शुड का यूज अलग से देखते हैं, यानी शुड इज ऑल्सो यूज्ड, should is also used in the sense of interrogative sentence, यानी शुड का प्रयोग कहाँ हो सकता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक के लिए भी हो सकता है। यानी क्या कर सकते हैं, तो मॉडल वर्ब को पहले कर देंगे, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यानी जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को करेंगे ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो मॉडल वर्ब को ऑलवेज बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट को अंदर डाल देंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर। मॉडल वर्ब मेरा क्या चल रहा है, शुड चल रहा है, शुड प्लस आई वी सब्जेक्ट में हो जाएगा आपका, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या मुझे आम खाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, शुड आई, क्या हो जाएगा, शुड आई ईट अ मैंगो। अब यहाँ क्या आ जाएगा, शुड यू गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, क्या आपको वहां जाना चाहिए, शुड यू गो देयर, आपको इस काम को करना चाहिए, शुड यू डू दिस वर्क, राहुल को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, शुड राहुल रीड इंग्लिश। यहां तक क्लियर, ओवरऑल यहां तक क्लियर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज। अब देखिए शुड इज ऑल्सो यूज क्या था, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव में आपको ऑलवेज बता दिया था कि बस आपको क्या करना है, मॉडल वर्ब को बाहर करना है, प्लस सब्जेक्ट को अंदर करना है, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट। यहाँ ये तो चीज क्लियर किया था मैंने। और उसके बाद क्या किया था, शुड के साथ क्या लगा, मॉडल वर्ब में क्या शुड है, और सब्जेक्ट क्या आई वी यू सी, जो भी एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट, यहाँ तक ऑब्जेक्ट प्लस। यहाँ तक क्लियर। अब हम देखेंगे क्या मुझे आम खाना चाहिए, मतलब क्या आपको बाहर कर देंगे बस। ठीक है, शुड प्लस आई
आपको क्या हो जाए, क्या मुझे आम खाना है, शुड आई ईट अ मैंगो, यहाँ हो गया, क्या आपको वहां जाना चाहिए, शुड यू गो देयर, क्या तुम्हें इस काम करना चाहिए, शुड यू डू दिस वर्क, क्या राहुल को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, शुड राहुल रीड इंग्लिश, यहाँ तक क्लियर। अब हम देखेंगे शुड इज ऑल्सो इन द सेंस ऑफ इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ क्या हो जाएगा, शुड इज ऑल्सो इन द सेंस ऑफ इंटरोगेटिव विथ बस यहाँ कर देंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। शुड का प्रयोग इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे मॉडल वर्ब वैसे का वैसे रह जाएगा प्लस सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव है, तो हम सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज हमको पता है नोट लगा ही देना है, प्लस वर्ब फर्स्ट वन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ तक क्लियर। अब मॉडल वर्ब मेरा क्या है भाई, शुड है, अब शुड के साथ सब्जेक्ट क्या है, आई वी ही सी दे, कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, उसके साथ अब क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद मैंने कहा नोट लगा देना है, क्या लगा देना है, नोट प्लस वर्ब फर्स्ट वन प्लस सब्जेक्ट, यहाँ तक क्लियर। जैसे क्या मुझे नहीं खाना, आम नहीं खाना चाहिए, क्या मुझे आम नहीं खाना चाहिए, क्या आपको वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्या तुम्हें इस काम को नहीं करना चाहिए, क्या राहुल को अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, यहाँ बस नहीं लगाना है, क्यों, इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा है, ठीक है। यहाँ क्या जाए, शुड आई नॉट ईट ए मैंगो, यहाँ क्या जाए, शुड यू नॉट गो देयर, यहाँ क्या जाए, शुड यू नॉट डू दिस वर्क, यहाँ क्या, शुड राहुल नॉट रीड इंग्लिश, यहाँ तक क्लियर। यानी क्या मुझे आम नहीं खाना चाहिए, शुड आई नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है, क्या आपको वहां नहीं जाना चाहिए, शुड यू नॉट गो देयर, क्या तुम्हें इस काम को नहीं करना चाहिए, शुड यू नॉट डू दिस वर्क, यहाँ क्या राहुल को अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, शुड राहुल नॉट रीड इंग्लिश। और यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट इसका यूज देखेंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन के सेंस में। अब हम देखेंगे शुड का एक नेक्स्ट यूज है, ठीक है, यानी शुड इज आल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन, यानी शुड का प्रयोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन के लिए भी होता है, या डब्ल्यूएच, देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन को हम डब्ल्यूएच वर्ड्स भी बोलते हैं या डब्ल्यूएच फैमिली भी बोल सकते हैं, यानी शुड का प्रयोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन के लिए भी किया जा सकता है। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन कौन कौन होता है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, टोटल जिसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम देखेंगे तो क्या करेंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन को बाहर कर देंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस मॉडल वर्ब प्लस, देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन को बाहर कर देंगे प्लस मॉडल वर्ब प्लस क्या है, सब्जेक्ट, अब हमारा क्या है, वर्ब फर्स्ट वन प्लस सब्जेक्ट, यहां तक क्लियर। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस सब्जेक्ट प्लस डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस मॉडल वर्ब क्या है, शुड है, प्लस सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई वी यू ही सी दे, कुछ भी हो सकता है, प्लस वर्ब फर्स्ट वन प्लस सब्जेक्ट, यहाँ तक क्लियर। यानी मुझे आम क्यों खाना चाहिए, तो मुझे आम क्यों खाना चाहिए क्या हो जाएगा, व्हाई शुड आई ईट अ मैंगो, व्हाई शुड आई ईट अ मैंगो, ठीक है। यानी जब भी क्यों, कब, कहां, कैसे रहेगा, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कान पकड़कर उसको बाहर कर देना है, जब डब्ल्यूएच क्वेश्चन को देखना है तो उसको बाहर कर देना है, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब को लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट वन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ तक क्लियर। जैसे आपको वहां कब जाना चाहिए, व्हेन शुड यू गो देयर, तुम्हें इस काम को क्यों करना चाहिए, Why should you do this work? अब क्या राहुल को अंग्रेजी न क्यों पढ़ना चाहिए, Why should राहुल read इंग्लिश, यहाँ तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट यूज देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे शुड का नेक्स्ट यूज क्या है, शुड इज आल्सो इन द सेंस ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन विद नेगेटिव के साथ, डब्ल्यूएच क्वेश्चन विद यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव के साथ, नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ तक क्लियर। और देखिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस मॉडल और प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ऑलवेज, जितना आपको पता होना, जब भी नेगेटिव आएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही आता है, सब्जेक्ट के बाद ही आता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट वन प्लस सब्जेक्ट, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें बस नहीं लगा दीजिए, मुझे आम क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए, आपको वहां कब नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ राम को इस काम को क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं, बस चेंज कर दीजिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आपको अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, Why should I not eat a mango, Why should you not go there, Why should you not do this work,
वाई शुड राहुल नॉट रीड इंग्लिश। और यहाँ तक आपका इंटरगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस का क्लियर हो गया। देखिए यहाँ मुझे आम क्यों नहीं करना चाहिए, वाई शुड आई नॉट ईट अ मैंगो, आपको आपका नहीं जाना चाहिए। व्हेन शुड यू नॉट गो देयर, तुम्हें इस काम को क्यों नहीं करना चाहिए, वाई शुड यू नॉट डू दिस वर्क। राहुल को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, वाई शुड राहुल नॉट रीड इंग्लिश। ओवरऑल यहाँ तक क्लियर। ऑल ऑफ दिस का नेक्स्ट यूज देखेंगे। शुड का एक अलग यूज है, यानी शुड इज आल्सो इन सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी कर्तव्य को दिखाने के लिए करना चाहिए, ठीक है, यानी कर्तव्य को दिखाने के लिए क्या नहीं शुड का यूज करना चाहिए। शुड इज आल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य को दिखाता है। जैसे आपको यू शुड सर्व द कंट्री, आपको क्या करना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। क्या आपका नैतिक कर्तव्य है, मॉरल क्या ऑब्लिगेशन, ठीक है। नैतिक कर्तव्य क्या होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य को दिखाता है। यहाँ तक क्लियर बाबू। देखिए अब यहाँ देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, यू शुड इज आल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक आपका कर्तव्य को दिखाने के लिए शुड का यूज होता है, ठीक है। जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड सर्व द नेशन, आपको अपने देश को क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए, ठीक है। यू शुड ओबेज आवर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की बात को क्या करना चाहिए, माननी चाहिए। चाहे यू शुड लव योर पेरेंट्स, यानी आपके अपने माता पिता से क्या करना चाहिए, प्यार करनी चाहिए। यहाँ क्या है, यू शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए। यार हमें नैतिक कर्तव्य है, ठीक है, कि हमको अपने देश से काम करना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे शुड का अनदर यूज, ठीक है, हम देखेंगे। देखिए शुड इज ऑल्सो यूज, should is also used to show the suggestion should is also used to show the suggestion, यानी सुझाव देने के लिए। कौन जी, सुझाव। शुड का यूज क्या है, सुझाव देने के सेंस में भी किया जा सकता है। शुड इज ऑल्सो इन सेंस ऑफ सजेशन, शुड का प्रयोग किस में किया जा सकता है, सुझाव देने के अर्थ में भी किया जा सकता है। जैसे यू शुड नॉट डू दिस वर्क, यानी आपको इस काम को नहीं करना चाहिए, आपको सुझाव दिया जा रहा है, ठीक है। यू शुड नॉट take this medicine, you should not take this medicine। एक मिनट, शुड क्या दिखाता है, मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाता है, यानी नैतिक कर्तव्य, यानी आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आपको इस देश से प्यार करनी चाहिए। नहीं हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, यू शुड ठीक हुआ, यू शुड हेल्प द पुअर, you should serve the nation, you should obey our parents, you should obey our parents, ठीक है। आपको अपने माता पिता की बात को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, ठीक है। यानी शुड दिखाता ही है कि मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी नैतिक कर्तव्य को दिखाता है, यानी आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आपको क्या है, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको देश से, यू शुड लव आवर कंट्री, यू शुड क्या हो जाएगा, यू शुड लव आवर कंट्री, यू शुड लव आवर कंट्री, यानी आपको अपने देश से प्रेम करनी चाहिए।